वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया, हर फील्ड में हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। आप आने वाले वक्त में ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होंगे पाकिस्तान फौज के साथ। हमें ग़ज़वा-ए हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा-ए रोजगार की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो। उनसे 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं, हंसी आती है मुझे। आज हम आपको राइफल का तारुफ करवाएंगे। आप कलम चलाना तो सिखा लो, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। आप क्या इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है। मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता। मट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। ये जो मुफ्ती साहब हैं जो फीमेल एंकर को कह रहे थे कि अपना दुपट्टा उठाओ। मुफ्ती साहब, अगर मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे क्या? ये हवस का ही निशानी बना रहे थे हर किसी। खवातीन जो है छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी तो वो उनके साथ रेप करना तो मस्ट है। विमेन या तो घर की है या तो कब्र की है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक लाल टोपी वाला भाईजान है जो बड़ा फेमस है लाल टोपी के नाम से। वो हमेशा भारत के खिलाफ सिर्फ जहर ही जहर उगलते रहता है, अपने लोगों को भड़काना, उल्टी सीधी बातें पढ़ाना, ग़ज़वा-ए हिंद के स्वप्न दिखाना। और जब भारत जब इधर से ठोकने लगता है ना, फिर डराने लगते हैं अपने लोगों को, कहते हैं कि भाई भारत तो पहुंच गया, भारत तो इतना फौज लेके आ गया है, अब भारत हम पे हमला करेगा, भारत अटैक करेगा। ये दोनों का मुस्का है। और जब से हमारे वुमेन्स टीम ये वर्ल्ड कप जीती है, तब से पाकिस्तान में एक नया जंग छिड़ चुका है। वहाँ के महिलाएं आक्रोशित हो चुकी हैं। उनका कहना है कि भाई ये भारत के महिला जब कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। नमस्कार, मैं आपको दो टिप, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं ज़ाद हामिद, लाल टोपी के नाम से जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। आप आने वाले वक्त में ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होंगे पाकिस्तान फौज के साथ, तो आपके पास जो हथियार होगा वो राइफल होगा। आज हम आपको राइफल का तारुफ करवाएंगे। खाने की इनके पास रोटी नहीं है और ग़ज़वा-ए हिंद के सपना दिखा रहे हैं अपने मुल्क को। शिक्षा के स्तर वहाँ पर इतना गिर चुका है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जी रहे हैं। कई ऐसे घर है पाकिस्तान में जो लोग बिना खाए पिए सो जाते हैं। ग़ज़वा-ए हिंद के तालीम दे रहे हैं, इनको ग़ज़वा-ए हिंद करना है भारत से। तो भाईजान आ ही जाओ एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें ग़ज़वा-ए हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा-ए इल्म की जरूरत है। हमें ग़ज़वा-ए हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा-ए रोजगार की जरूरत है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई, उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई है, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया। ग़ज़वा-ए हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, UAE है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? देखिए आपके सामने ही ये कितने लोग खड़े थे, सब गायब हो गए। ये देखिए उधर पीछे, उधर दिखाएं कैमरा, कितना लोग खड़े हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहे, वो सारे वो देखे चले गए। क्या वजह? क्या वजह? जब इनको अपने हकूक का पता चलेगा ना, फिर इनको पता चल जाएगा कि हमारे ये हकूक है, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जोगे ये दबते जाएंगे। हमें ग़ज़वा-ए हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख, बेरोजगारी, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको मौका मिले कि अगर ज़ाद अहमद को हम इनवाइट करें या आप क्या इसके ऊपर मैं चैलेंज करती हूँ उनको, ठीक है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि आपको इधर जंगचू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। इस तरह की वीडियोस बना के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं। पहली बात ये कि आप दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी है, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। आप क्या चैलेंज करती हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम हैं,
रोजगार हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया हमें मंगता कहती है। समझ गए जैद हमीद साहब। अब आपके यहाँ भी लोग जाग चुके हैं। आपके जो यूथ है वो भी जो कुछ पढ़े लिखे हैं ना, उनको तालीम हो चुकी है। लेकिन अफसोस होता है वीडियो देखने के बाद कि भाई एक कुछ ही लोग दिखते हैं। 100 का झुंड होता है ना, उसमें से मात्र 1-2 लोग ऐसे दिखते हैं। उसमें भी हर कोई की हिम्मत नहीं होता कि ऐसे आकर बात करे, जैसे कि मोहतरमा बात कर रही है इतना निडर के साथ पाकिस्तान जैसे देश में। खुदा का वास्ता है, मजहब जो है वो एक उसे मिसयूज ना उसका मिसयूज ना करें, उसके नाम पर लोगों को जज्बाती मत करें, उनको भड़काएं मत। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें। वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। बिल्कुल सही, वर्ल्ड कप एशिया कप तो भाई हमारे हाथ में आ चुका है और आएगा भी। ये बात को ना बहुत तकलीफ है पाकिस्तान में, भाई होना भी चाहिए। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखिए टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें असली नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। इंडिया से ट्रेड क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियां बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियां, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं। कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने। मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, आज भी डंडों से या बातों से हो तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी जो उन्होंने गलतियां की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, AC में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी। तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी। जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि जिंदगी क्या है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मिट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो जरूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के CM हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं, और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो CM हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो CM योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है तो वो भी अमीर होता है।
मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। और एक आम आदमी देखिए, जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफिया, मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो बत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये तो इंडिया में होता है भाईजान, इंडिया में लोग पावर में आते हैं तो क्या करते हैं, चलिए मानते हैं आपकी बात को, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो पावर में आते हैं वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। मुफ्ती साहब, अगर मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे क्या? तेल दिया है ना, क्या दिया है? बता दूंगी, ये बड़े वक्त वाली निशानी है, ये जो तेल है तुम्हारा वोटों के साथ। जी जी, देखा आपने, वहाँ के मौलाना है जो एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। और भी बहुत सारा चीज बोला है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बैन हो जाएगी। चलिए सुनते हैं ओपिनियन वहाँ के लोगों का। ये जो मुफ्ती साहब हैं जो फीमेल एंकर को कह रहे थे कि अपना दुपट्टा उठाओ, अपना दुपट्टा पीछे करो, और बहुत सी और नाजेबा भी हरकतें कर रहे थे, आपको लगता है ये दीन की तासीर दे रहे थे या ये हवस का ही निशानी बना रहे थे हर किसी? ये जो हमारी सेमिनारीज हैं, हमारे मदारिस हैं, इनका मकसद कायम करने का दीन की तालीम नहीं है। इनका मकसद माशरे में एक ऐसा जो है ऑपरेस्ट माशरा बना देना जिसमें वुमेन को कोई राइट ही ना हो। बचपन से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि वुमेन की तो रिस्पेक्ट है ही नहीं इधर, कहीं पे भी खड़े होकर कोई किसी को भी कुछ भी बोल के चला जाता है और कोई पूछने वाले ही नहीं होता। खास तौर पे हमारे जो मदारिस हैं इनमें बच्चों को यही तालीम दी जा रही है। समझ गया ना, मदरसा में क्या तालीम दी जा रही है। सुनिए मोहतरमा से, पाकिस्तान के हैं, कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ लगता है मेरे वीडियो पे जब मैं मदरसा के नाम लेता हूँ, तो भाईजान सुन लीजिए, देख लीजिए, पाकिस्तानी है क्या, यही खुद बता रहे हैं कि वहाँ के मदरसा में क्या होता है और कौन सी तालीम दी जाती है। कह रहे पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारा डाटा भी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से ज्यादा मदारिस ही मौजूद है। तो आप कह रहे हो कि मदरसों के अंदर ये सिखाया जाता है कि विमेन राइट्स कुछ भी नहीं है, विमेन या तो घर की है या तो कब्र की है, ये सिखाया जाता है। हम अब यहाँ पढ़ने आए हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी का पता ही नहीं है। डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अभी जेल में सड़ रहे हैं, उनकी भी अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख लो, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि शॉर्ट कपड़े जब लड़की पहनती है तो वो रेपिस्ट को खुद दावतनामा देती है। तो इस हवाले से आप क्या कहती है कि हर चीज तो विमेन की ड्रेसिंग के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, लिंक कर दी जाती है? डेफिनेटली यही हो रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर खवातीन जो है छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी तो वो उनके साथ रेप करना तो मस्ट है। ये हमें क्या मस्ट है? नहीं, डेफिनेटली नो। ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बैठ के कहा था, क्योंकि वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहे हैं कि हमारे माशरे में जो खवातीन पर जुल्म हो रहा है, जब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसकी कोई एक्शन नहीं उनसे लिया जा सकता। तो वो इसका जो है ना सारा वुमेन की ड्रेसिंग में डाल देते हैं कि अगर वो सही कपड़े नहीं पहन के निकलेंगी तो उनके साथ तो ये होगा। जी हाँ दोस्तों, और इनको करना है गजवाए हिंद भारत से, जिनके अपने जो है छोटा सा सूबा है, छोटा सा पाकिस्तान है, वो संभल नहीं रहा है। इनको भारत से युद्ध करना है। अभी गरीबी से नहीं लड़ पा रहे हैं, करप्शन से नहीं लड़ पा रहे हैं, और इनको भारत से युद्ध करना है। भैया युद्ध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको तो बाहर से चंदा आ जाता है। भारत से युद्ध करेंगे, सारा पैसा खत्म होगा, फिर से कोई दूसरे देश में भ्रमण करेंगे, चंदा के लिए कटोरा लेके निकल जाएंगे, वहाँ से फिर से मांग के लाएंगे, फिर से हम पे युद्ध करने का धमकी देंगे, फिर से जिहादी तैयार करेंगे और जिहादी को बॉर्डर पे भेजेंगे। लेकिन भैया वो जमाना लद गया। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।